आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना काल के इस दौर में वैसे तो स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं और बच्चों की छुट्टियां भी रही हैं, लेकिन इसके बीच में एक विवाद पैदा हुआ कि जो स्कूल वाले हैं वो बच्चों के ऊपर चार्ज कर रहे थे। इसको लेकर कल पंजाब हाई कोर्ट में मामला भी पहुंचा और कहीं ना कहीं उसमें स्कूलों को राहत मिली। लेकिन एक दूसरा केस अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। उस केस में जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने एक याचिका डाली है कि जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्कूलों से जो बच्चों की फ़ीस है उसमें कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता के वकील हैं मनीष जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, याचिका में क्या मांग की गई है? याचिका में बेसिकली मांग ये है कि हर स्टेट अपनी तरफ से जो भी यथासंभव डायरेक्शंस है वो दे रहा है, परंतु कुछ डायरेक्शंस या कुछ रिलीफ जो है वो एक स्टेट में अवेलेबल है और दूसरे स्टेट्स में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों के लिए बैन कर दिया है, जो नर्सरी से 5th तक है, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव भी उन्होंने नोटिस किए। पर यही ऑनलाइन एजुकेशन पंजाब में और दूसरे स्टेट्स में अभी भी परमिट किया गया है और चल रहा है। तो इसके पीछे जो हम बोल रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए। फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम जानते हैं कि स्कूलों के भी खर्चे होते हैं, तो उसमें एक सामंजस्य बनाया जाए जिसमें दोनों लोग अपना अपना बर्डन शेयर कर सके। पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुप्रीम कोर्ट को सुनाई जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट इस पे जो आदेश करेगा वो सर्वमान्य सर्वोपरि होगा। कौन कौन से राज्य हैं जिसकी तरफ से याचिका डाली गई है? जी, करीब 9-10 राज्य हैं जिनको पार्टी बनाया गया है, क्योंकि पिटिशनर्स उन्हीं 8 नाम बता पाएंगे कौन कौन से? जी, मेनली तो इसमें है स्टेट ऑफ उड़ीसा, राजस्थान। जो मेन पिटिशनर है राजस्थान से ही है, श्री शर्मा जी, और वही उन्होंने ही सभी को इकट्ठा किया है। चंडीगढ़ से भी हैं और दिल्ली के भी है, उत्तराखंड के भी है, उड़ीसा से भी है। मध्य प्रदेश से नहीं है, परंतु पार्टी बनाए क्योंकि उसके एक ऑर्डर पे हम रिलाय कर रहे हैं। तो इस तरीके के सभी लोगों को करीब 8 स्टेट्स हैं जिसके पेरेंट्स हैं। महाराष्ट्र के हैं 2-3 पेरेंट्स। तो इस तरह से ये सब लोग एक साथ आए हैं मिलकर, और इनमें से कुछ अपने स्तर पर भी कुछ एक्टिविस्ट का रोल भी निभा रहे हैं, पर यहाँ पर एज अ पेरेंट आए हैं अपने बच्चों के तरफ से। और इसमें हमने जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको पार्टी ना बनाकर हमने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन को पार्टी बनाया है, ताकि स्कूलों की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन उनको रिप्रेजेंट करे, और ताकि मल्टीपल पार्टीज़ ना हो और कोर्ट को भी इसको सुनने में आसानी हो। ये अब याचिका रिसीव कर ली गई है, अब अगली सुनवाई कब होगी? जी, अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के स्टेटस के हिसाब से इसका जो समय आ रहा है वो 6th को टेंटेटिव डेट आ रही है। अभी फाइनल लिस्ट आई नहीं है, जैसे ही आएगी हम तब डेट फाइनल हो पाएगी। कोर्ट की सहूलियत के हिसाब से जब लगेगी तब हम इसको। लेकिन कल पंजाब में सुनवाई हुई है। पंजाब में जिस तरीके से कोर्ट ने जो स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं एक छूट दिया है, कहीं ना कहीं उनको एक जी, पंजाब कोर्ट ने भी अपने स्तर पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो की है, परंतु पेरेंट्स उससे सहमत होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। कोर्ट का फैसला है तो उन्हें पंजाब में तो कम से कम मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे याद है कुछ 70% फ़ीस देने का उन्होंने बोला है, और तो 30% फिर भी एक तरह से देखा जाए तो राहत पेरेंट्स को भी दी है। तो कुछ बैलेंस तो कोर्ट ने भी क्रिएट करने का कोशिश की है, पर इसमें केवल फ़ीस एक मुद्दा नहीं है। दूसरे भी रेगुलेशंस हैं ऑनलाइन एजुकेशन और उसका जो दुष्प्रभाव है छोटे बच्चों पर, और कितना उसके बेसिस पे फ़ीस चार्ज करनी चाहिए। हमारी जो प्रेयर है पिटिशन में वो ये है कि जितने खर्चे हो रहे हैं अभी उस हिसाब से फ़ीस चार्ज की जाए, और थोड़ा बर्डन जो है वो स्कूल भी वहन करे और थोड़ा बर्डन पेरेंट्स भी वहन करे। स्कूल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे भी खर्चे हैं, हमें भी टीचरों को सैलरी देनी होती है, इसलिए हम जो अभिभावक हैं उनके ऊपर ये चार्ज कर रहे हैं। इसको किस तरीके से कोर्ट के अंदर समंजस बनाएंगे आप? जी, इसके लिए हमने कहा है, हमारे पिटिशन में भी लिखा है कि स्कूलों के खर्चे तो होते हैं, परंतु ये इतना टेस्टिंग टाइम है कि इस वक्त जो बच्चों का फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन है वो अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें जो भी सामंजस्य कोर्ट बना के कोशिश करेगा सबको मानना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारी प्रेयर ये है कि आप एक सामंजस्य बनाएं, एक कमेटी अपॉइंट करें जो इन सब चीज़ों को, जैसे आपने एक प्रश्न मुझसे कहा गया कि कैसे स्कूलों की भी फीस है, तो वो कमेटी पे स्कूल भी अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे या कोर्ट में स्कूल भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम भी देंगे, और उस बेसिस पे क्या होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एक कमेटी बनाई जाए। एक कमेटी बनाने का भी एक प्रेयर है, करीब 7-8 प्रेयर हमने पिटिशन में मांगी है।
तो बिल्कुल याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिसमें कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाए जो स्कूल और जो अभिभावक हैं उनके बीच में समन्वय बैठाया जाए कि जिस तरीके से फीस का मामला चल रहा है, जिसको देखते हुए अब जो 6 जुलाई है उसको सुनवाई होनी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।